जय सच्चिदानंद जी। आज का शुभ सत्संग 29 जुलाई दिन मंगलवार श्री अद्वैत मत श्री आनंदपुर दरबार से पूज्य महात्मा जी के द्वारा फरमाया गया है। आज का सत्संग है महान रचना। बड़े ही श्रद्धा भाव से सत्संग को श्रवण करें। भाग्यशाली गुरुमुखों, सन्मुख विराजमान श्री 108 श्री परमहंसों के दिव्य स्वरूपों का पवित्र ध्यान अपने मन मंदिर में बसाते हुए और श्री हजूर सतगुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी के सुंदर सुंदर दर्शन दीदार करते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंसों की रहमत का और प्यार का सावन आया है। लाखों लाख मुबारक सबको दर्शन ये प्यारा पाया है। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। प्रेमियों, हमारे श्री परमहंसों के हम सेवकों पर इतने उपकार हैं, इतनी बख्शिशें हैं जिसका हम वर्णन ही नहीं कर सकते। महापुरुषों की हर एक कार्यवाही हम सेवकों के कल्याण के लिए होती है। हमारे श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी ने हम गुरुमुखों के कल्याण के लिए श्री परमहंस अद्वैत मत की रचना की और श्री आनंदपुर दरबार बनाया। श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज जी ने गांव-गांव में जाकर, घर घर में जाकर सत्संग की गंगा बहाई ताकि गुरुमुखों को यह ज्ञान की रोशनी मिल सके कि हमने अपना जीवन किस प्रकार चलाना है। श्री तृतीय पातशाही जी महाराज जी ने अपने कोमल तन की परवाह ना करते हुए अपने रक्त की एक एक बूंद को श्री आनंदपुर दरबार की रचना करने में, इसका निर्माण करने में लगा दिया और हम सब गुरुमुखों को यह शिक्षा दी कि हमें भी हित चित से, तन मन धन से गुरु घर की सेवा करनी चाहिए। श्री चतुर्थ पातशाही जी महाराज जी ने हम गुरुमुखों को सेवा के साथ साथ भजन सुमिरन की शिक्षा दी कि जिस प्रकार पंछी दो परों से उड़ता है, उसी प्रकार ही गुरुमुख का कल्याण सेवा और सुमिरन इन साधनों से होगा। हमारे श्री पंचम पातशाही महाराज जी के प्रेम की कोई मिसाल ही नहीं कि अपने प्रेम का, आशीर्वाद का, अपने सुंदर दर्शनों का अमृत हर एक गुरुमुख को पिलाया। और साथ में जिस गुरुमुख ने अपना कल्याण करना है, भक्ति की मंजिल को पाना है, उसको सरल साधन भी बताया कि श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सुमिरन और दर्शन ध्यान। और हमारे श्री हजूर सतगुरुदेव महाराज जी, हम अपनी आँखों से देख रहे हैं कि हमारे श्री गुरु महाराज जी भी अपने तन की परवाह ना करते हुए हम प्रेमियों को अपने दर्शनों से निहाल करते हैं और हमें भक्ति का सच्चा मार्ग दिखलाते हैं। सिर्फ एक ही वचन हम गुरुमुखों को बार बार समझाते हैं, क्या कि आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा, सो प्रसाद जन पावे देवा। कि अपने सतगुरु की आज्ञा और हुक्म से बढ़कर सेवक के लिए कोई सेवा नहीं है। हम गुरुमुख जन बहुत ही भाग्यशाली हैं कि इस घोर कलयुग में
हमें श्री आनंदपुर दरबार की चरण शरण मिली। एक बार एक भक्त ने किसी उच्च कोटि के संत महात्मा जी से विनय की, महात्मा जी, हमें श्री आनंदपुर दरबार की चरण शरण मिल गई है, भक्ति के सरल नियम भी हमें मिल गए हैं, लेकिन फिर भी मन में यह कभी कभी हमें डर रहता है, चिंता रहती है कि ये काल और माया का जोर बहुत ज़्यादा है। कहीं हम इस काल और माया के चक्कर में तो नहीं फंस जाएंगे, कहीं हम इस संसार सागर में डूब तो नहीं जाएंगे। तो महात्मा जी ने बहुत ही सुंदर उत्तर दिया कि प्रेमी, जब हंस दूध का दूध और पानी का पानी कर सकता है तो फिर ये तो परम हंस हैं। एक बार अपने सेवक का हाथ पकड़ लेते हैं, फिर सेवक को इस संसार सागर में डूबने नहीं देते। ज़रूरत किस बात की है कि जैसे कलाई के ऊपर हम राखी बांधते हैं तो वह राखी केवल एक धागा नहीं है बल्कि प्रेम का बंधन है। ठीक उसी प्रकार जो सेवक अपने हृदय की तार को अपने सतगुरु के चरणों के साथ जोड़कर रखता है, अपने सतगुरु के आज्ञा और हुक्म के बंधन में स्वयं को बांध लेता है, ऐसे प्रेमी, ऐसे गुरुमुख इस संसार सागर में नहीं डूबते। उनकी जीवन नैया को श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी स्वयं ही इस संसार सागर से पार करा देते हैं। प्रेमियों, हम अपने भागों की जितनी सराहना करें उतनी कम है। हम सभी मिलकर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के पावन श्री चरणों में यही विनय करते हैं कि हर जन्म मिलता रहे श्री आनंदपुर दरबार, आपका शुभ आशीर्वाद और ढेर सारा प्यार। आपके श्री चरणों में हम करते हैं पुकार, आप यूं ही विराजमान रहें, हम करते रहें दीदार। कि हमें अपने सद्गुरु का प्यार, उनका आशीर्वाद, उनकी प्रसन्नता हर समय मिलती रहे, तो हमारा यही कर्तव्य बन जाता है कि हम भक्ति के सरल नियमों की पूरी श्रद्धा से, विश्वास के साथ पालना करें, जिससे हमारा लोक परलोक भी संवर जाए और श्री गुरु महाराज जी की कृपा का, उनके आशीर्वाद का कर कमल हम गुरुमुखों के शीश पर सदा ही बना रहे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।